Let's see the question. Analyze the following transaction. Also show their effects on the assets and liabilities using the modern approach to accounting. अब देखो मॉडर्न अप्रोच ऑफ काउंटिंग में हमने जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़े थे वो कुछ ऐसे पढ़े थे। मैं एक बार यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है, डेबिट और यहाँ पर क्रेडिट, ठीक है। फर्स्ट था अपना एसेट। एसेट अगर बढ़ती है तो डेबिट होती है, इंक्रीज घटती है तो क्रेडिट होती है। लायबिलिटीज में इसका उल्टा था, लायबिलिटीज अगर घटेंगी तो डेबिट होंगी और बढ़ेंगी तो क्रेडिट होंगी। थर्ड था अपना कैपिटल अकाउंट। कैपिटल भी हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है, घटेगी तो डेबिट होगी, बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी। फोर्थ था अपना क्या, रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, घटेगी तो डेबिट होगी। और फिफ्थ था अपना एक्सपेंस अकाउंट, जो कि रेवेन्यू का उल्टा है, बढ़ेगा तो डेबिट होगा, घटेगा तो क्रेडिट होगा। तो ये रूल थे अपने मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं। फर्स्ट है आपका कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 1 लाख। अब हमने बिजनेस शुरू किया है 1 लाख का कैश लगा के। अब देखो इसमें क्या है, बिजनेस में कैश तो आएगा ही आएगा, यानी कैश तो हमारा बढ़ेगा। और कैश हमारा क्या होता है, एसेट में आता है। कैश हमारा क्या है, एसेट है। एसेट मतलब करंट एसेट है ना, कैश, ठीक है। तो कैश तो बढ़ रहा है तो कैश तो अपना डेबिट होगा ही होगा, तो कैश विल बी डेबिटेड। बस हमें इसमें यही बताना है, एंट्री नहीं बनानी। फिर इसका मतलब ये जब कैश बढ़ेगा और जब कैश बढ़ेगा और हमने अभी बिजनेस शुरू किया है तो हमारी कैपिटल भी तो बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। कैपिटल क्या है हमारे लिए, लायबिलिटी है। मैंने बताया था ना, कैपिटल हमारे लिए क्या होती है, लायबिलिटी होती है। तो जब कैपिटल बढ़ेगी, तो जब कैपिटल बढ़ती है तो कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, कैपिटल हो जाएगी क्रेडिटेड, ठीक है। तो एक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एक क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो एक बढ़ेगा, दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा, या फिर दोनों ही बढ़ेंगे, दोनों ही घटेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। पेड रेंट। अब रेंट पे किया, रेंट हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। रेंट हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो रेंट हमने जब पे किया तो हमारे एक्सपेंस बढ़ गए, ठीक है, हमारे एक्सपेंस क्या हो गए, बढ़ गए। तो यहाँ पर रेंट जो है वो तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। रेंट क्या है, डेबिट हो जाएगा। लेकिन इसमें हमने क्या किया है, अगर हम रेंट देंगे तो हमारे पास कैश भी तो कम हो जाएगा। कैश क्या हो जाएगा, हमारे पास कम हो जाएगा। कैश क्या होती है, एसेट होती है। और जब कैश कम हो जाएगा, एसेट कम हो जाएगा, तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो ये क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, ये समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिसीव्ड कमीशन। कमीशन हमें मिली है। अब कमीशन क्या है हमारे लिए, रेवेन्यू मिली है ना हमें, तो कमीशन क्या है हमारे लिए, रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू जब बढ़ती है, जब हमें इनकम मिली है तो बढ़ी है ना रेवेन्यू। तो रेवेन्यू जब बढ़ती है तो उसको क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर जो कमीशन है वो क्या हो जाएगी, कमीशन हो जाएगी क्रेडिट। और जब कमीशन हमें मिली है तो हमारे पास क्या आएगा, पैसा, पैसा हो जाएगा डेबिट। क्योंकि क्या है, पैसा हमारे लिए क्या है, कैश हमारे लिए क्या है, एसेट है। और एसेट जब बढ़ती है तो क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है, ओके। और हमें क्या बताना है, इसका इफेक्ट भी बताना है एसेट और लायबिलिटी पे, है ना। देखो फिलहाल हम सिंपली अभी चल रहे हैं, इतना कॉम्प्लिकेट चीज़ों को नहीं करना है। इसका इफेक्ट कैसे कैसे होगा वो हम बाद में देख लेंगे, जब अपन जर्नल करेंगे या फिर और क्वेश्चन हम आपको दे देंगे। लेकिन यहाँ पर अभी हम सिंपल चलते हैं कि क्या डेबिट होना चाहिए और क्या क्रेडिट होना चाहिए। इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 10,000, यहाँ पर मैं इसको कट कर देती हूँ, है ना। बस यही करना है आपको, और कुछ नहीं करना। इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 10,000 कैश 5,000 गुड्स। तो देखो कैपिटल हमारी बढ़ गई है 10,000 कैश से, और गुड्स यानी स्टॉक बढ़ गया 5,000 से। तो यहाँ पर क्या होगा, अब क्या करेंगे, देखो अब हमारे पास क्या क्या आ रहा है, अब हमारे पास कैश आ रहा है, यानी हमारी एसेट बढ़ रही है। तो एक तो कैश डेबिट हो जाएगा, ठीक है, और हमारा स्टॉक जो है डेबिट हो जाएगा। और दोनों ही चीज़ों से हमारी कैपिटल बढ़ रही है तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि ये लायबिलिटी है। परचेज गुड 20,000 फ्रॉम बी। अब देखो क्या हो रहा है, हमने सामान खरीदा है बी से 20,000 रुपये, ठीक है, बी से 20,000 रुपये हमने जो है खरीदे हैं। अब देखो ये अगर नाम आ जाता है, ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम बी, ओके, तो यहाँ पर कैश का लेन देन नहीं हो रहा है। जब भी कोई ऐसी एंट्री आती है वहाँ पर नाम लिखा होता है कस्टमर का, ठीक है, और परचेज और सेल लिखा होता है, तो यहाँ पर माने जाता है कैश का लेन देन नहीं हुआ है, यहाँ पर उधार हो रहा है काम। तो अगर मैं किससे सामान खरीदूंगी बी से, तो वो मेरे लिए क्या बन जाएंगे, क्रेडिटर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, क्रेडिटर बन जाएंगे। क्रेडिटर क्या होती है, मेरी लायबिलिटी होती है, ठीक है। साथ ही साथ ये जो परचेजेज है मेरे लिए क्या है, खर्चा है। परचेजेज क्या है, खर्चा है। तो जब खर्चा बढ़ता है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर जो परचेज अकाउंट है, जो परचेजेज हैं या फिर हम गुड्स जो हैं
उसको हम करेंगे डेबिट, और क्योंकि बी मेरे लिए क्या है, क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर को करेंगे क्रेडिट। डन है, इसको मैं बी करके भी लिख दूंगी, बी। ओके डन। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 एट प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। अब देखो मैंने सामान बेचा है 10,000 का 25% प्रॉफिट पे। देखो मैंने बस सामान बेचा, और कितने का बेचा है, 25% प्रॉफिट पे, यानी 10,000 का 25% कितना हो गया, 2500, यानी 12,500 का मैंने सामान बेचा है। ठीक है, सब मैंने सामान बेचा, और यहाँ पर किसी का नेम नहीं है, इसका मतलब मैंने कैश में बेचा है, मैंने कैश में बेचा है। तो ये जो सेल्स होती है ना, ये मेरे लिए इनकम होती है, सेल्स मेरे लिए इनकम ही है, रेवेन्यू इनकम है ना। तो जब इनकम बढ़ती है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो सेल्स तो हो जाएगा मेरे लिए क्रेडिट, और अब क्योंकि मैंने कैश में इसको बेचा है तो मेरे पास क्या आ जाएगी, एसेट आ जाएगी, और एसेट मेरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कैश हो जाएगा यहाँ पर डेबिट। ठीक है। परचेज ऑफिस फर्नीचर। अब देखिए हमने ऑफिस फर्नीचर परचेज किया है, तो यहाँ पर हमें परचेज नहीं देखना है, हमें यहाँ पर देखना है कि मैं फर्नीचर खरीद कर लेकर आई हूँ। समझ आया, फर्नीचर गुड्स जहां पर आएगा तो वहां पर परचेज के हिसाब से चलेंगे, लेकिन अगर मैं फर्नीचर यानी एसेट खरीद कर लेकर आई हूं तो मैं एसेट के हिसाब से करूंगी। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, मेरी एसेट बढ़ जाएगी, फर्नीचर मेरे लिए क्या है, एसेट है ना, तो मेरी एसेट बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर मैं फर्नीचर को क्या कर दूंगी, डेबिट, फर्नीचर विल बी डेबिट, और मेरे पास से एसेट एक कम भी तो हो जाएगी, कैश, तो उसको कर दूंगी क्रेडिट। जब मैं फर्नीचर खरीद के लेकर आऊंगी तो मेरे पास से कैश भी तो जाएगा, है ना, कैश जाएगा नहीं जाएगा, तो मेरे एक एसेट मेरी बढ़ जाएगी जिसको मैंने डेबिट कर दिया, एक एसेट मेरी कम हो जाएगी जिसको मैंने क्रेडिट कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट है पेड सैलरी इन एडवांस 1,000। देखो सैलरी इन एडवांस क्या होता है, ये हमारे लिए एसेट होती है, मैंने सैलरी जो है एडवांस में पे कर दी, तो मेरे लिए क्या है, ये क्या है, मेरे लिए एसेट है, क्योंकि ये मैंने एडवांस में पे कर दी है और फ्यूचर में मुझे पे करनी नहीं पड़ेगी। तो मेरी सैलरी इन एडवांस 1,000 में मैंने जो पे की है, ये मेरी क्या हो रही है, ये मेरे लिए बढ़ रही है, एसेट मेरी क्या हो रही है, बढ़ रही है ना, एसेट मेरी बढ़ रही है। तो सैलरी इन एडवांस हो जाएगा, सैलरी इन एडवांस डेबिट, डेबिट, और मेरे पास से क्या चला गया, एक मेरी एसेट जो है कम होगी, उसको कर देंगे क्रेडिट। एक एसेट बढ़ी, एक एसेट कम हुई। ठीक है। तो ये अगर आपका मॉडर्न अप्रोच में आता है तो आपको ये जो है रूल अप्लाई करने हैं। सो आई होप दिस इज अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।